बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेंसेस प्रॉब्लम्स, यानी कि हैज़ का कसरत के साथ आना, महीने में 3-4 दफ़ा आना या ज़्यादा आना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो माहवारी में जो औरतों की जो यूट्रस होती है उसके अंदर खून की एक तह होती है, तह जमी सी होती है और ये जो है ये वजाना के रास्ते से जो इसका अखराज होता है और उसके बाद जो नई तह इसके अंदर आके जम जाती है। ये एक कुदरती प्रोसेस है, यानी कि इसी हालत को जो मेंसेस का आना कहते हैं। यही प्रोसेस अगर औरतों के अंदर एक माह में 3 या 4 दफ़ा आना शुरू हो जाए तो ऐसी हालत को कसरत हैज़ या हैज़ का बार बार आना कहते हैं। ये इससे बहुत ही ज़्यादा मसाइल्स पैदा होते हैं। ख़वातीन हैं उनके अंदर जो इसका पीरियड्स का टाइमिंग होती है वो 3 से 5 या 6 दिन की होती है और ये अगर इससे हट के औरतों को जो खून का ज़्यादा आना शुरू हो जाए या एक मंथ के अंदर 3-4 दफ़ा आना शुरू हो जाए तो ये कैफियत जो है बहुत ही तशवीशकुन होती है, यानी कि इससे बहुत ही मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं आपको जो इसकी जो वजूहात हैं उसके मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो औरतों को ये मेंसेस की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें ये होता है कि जो जिस्म के अंदर जो ब्लड है, यानी कि जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है जिसकी वजह से औरतों को जो मेंसेस ज़्यादा आने का मसला हो जाता है, या रहम के अंदर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी औरतों को जो मेंसेस बार बार आने का मसला हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जिन लोगों को लकोरिया का ज़्यादा मसला होता है उन उन औरतों को भी जो ये मेंसेस बार बार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से औरतों को बार बार जो ये पीरियड्स का प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चेहरे का रंग है जो बहुत ज़्यादा ज़र्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है और इस कैफियत में प्यास बार बार लगती है, यानी कि प्यास की शिद्दत होने लगती है और जो आँखों के नीचे हल्के आना शुरू हो जाते हैं और कमर पे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और कमर की अतराफ़ में भी जो दर्द आना शुरू हो जाता है और तबीयत में सुस्ती आना शुरू हो जाती है, यानी कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ये कैफियत है जो बार बार जो मेंसेस आने के बाद है ख़वातीन को उनकी जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत ही जो अहम और बहुत ही ख़ास मेडिसिन बताता हूँ जिससे आपका जो बार बार मेंसेस आने का जो मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें एक मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 30 में आपने लेनी है। इसके आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। इससे आपका जो बार बार जो आपको मेंसेस का मसला हो रहा है और जो आपको मेंसेस का जलन और दर्द है इससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगी। और इसके साथ आपने एक और मेडिसिन लेनी है, वो मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा 30 ये आपने लेनी है। इसके भी आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। आप इन दोनों मेडिसिन को साथ मिला के भी ले सकते हैं, यानी कि कम्बिनेशन की शक्ल में भी आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मेंसेस कसरत हैज़ का जो मसला है, यानी कि मेंसेस की जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हल हो जाएगी। और इसके साथ आपने कुछ एहतियातें भी करनी हैं। वो आपने ये करनी है कि आपने जो अपनी खुराक के अंदर है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है और जो लाल मिर्च है इसको आपने बिल्कुल कम खाना है और जो गोश्त है यानी कि बड़ा गोश्त है इसको आपने बिल्कुल नहीं खाना। और इसके साथ जो आपने अपने जो ये आपके जिनसी अज़ा हैं इसकी पूरी सफाई रखनी है। और जो मेंसेस के दौरान आप रोज़ भी नहा सकते हैं। ये मेंसेस के जो पीरियड्स हैं इसके अंदर रोज़ नहाना बिल्कुल बेहतर है। ये आपने कुछ एहतियातें करनी है और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपका जो कसरत हैज़ का मसला है इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल हल हो जाएगा।
तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कलील मेंसेस का आना और बहुत ज़्यादा जो खून का आना, इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें भी जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी जो बेहतरीन मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा।